हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्लोरिंग टेक्नोलॉजी। तो आपने सोचा होगा कि ये स्टेटर कैसे वाइंड होती है, उसके अंदर कैसे नंबर ऑफ टर्न्स लगाए जाते हैं, कैसे वो टाइटली पैक्ड रहते हैं। सो आज हम देखने वाले कि वो स्टेटर्स कैसे वाइंड होती है ना। तो उससे पहले हम देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है BLDC मोटर के कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर्स आते हैं। तो BLDC में दो टाइप की मोटर है, एक आउटर रनर और एक इनर रनर मोटर। सो वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेटर्स ऑफ बोथ। सो दिस ऑल आर आउटर रनर मोटर स्टेटस। तो जिसके अंदर स्टेटर इंटरनल रहेगा और रोटर आउटसाइड रहेगा, तो दिस आर कॉल्ड एज आउटर रनर मोटर्स। एंड दिस आर इनर रनर मोटर्स, जिसका स्टेटर आउटसाइड में रहेगा और रोटर इंटरनली रोटेट होगा। सो इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स किया जाता है। तो बेस्ड ऑन पावर एप्लीकेशन, जितना पावर चाहिए आपके व्हीकल मोटर को, तो कितने पावर का आप मोटर डिज़ाइन कर रहे हो, उसके बेस के ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स लगाए जाते हैं इसके ऊपर। सो जैसे हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ BLDC मोटर्स आती है, इनर रनर, आउटर रनर। सो ऐसा नहीं, इसे BLDC मोटर सिर्फ व्हीकल को रन करने के लिए यूज़ होती है। वी आर यूजिंग BLDC मोटर इन डिफरेंट एप्लीकेशंस इन EVs, लाइक वी कैन से ब्लोअर मोटर जो हम AC के लिए यूज़ करते हैं। Then we have a coolant pumps, we have a electrical coolant pumps, it's also BLDC. Then we use BLDC motors in two-wheeler as an hub motor. Okay, so different applications के लिए हम यूज़ करते हैं। So हमारे पास आज एक स्टेटर है जो कूलेंट पंप के लिए है। So जिसके अंदर कूलेंट पंप का जो हमारा स्टेटर है वो कैसे वाइंड होता है। So कैसे ये स्टेटर ये पोजीशन से ये इससे इस तरीके से वाइंड होगा, ठीक है। तो जैसे कि कोर है, तो आप ये देख रहे हैं कैसे ये वाइंड हुआ है। तो ये टर्न्स कितने लगे, कैसे लगे। सो वी हैव अ CNC मशीन, इट्स कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। सो इसके अंदर मशीन के अंदर हम क्या देखेंगे कि वाइंडिंग किस हिसाब से होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें इनके एक्सेस डिसाइड करने होते हैं कि टर्न्स कैसे होंगे, क्या साइज़ है, स्टेटर का OD क्या है, इंटरनल डायामीटर क्या है, कितने टर्न्स आपको करने हैं। सो इट्स अ न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो सेम है जैसे हम मिलिंग मशीन या लेथ मशीन के अंदर यूज़ करते हैं। तो आपका टूल एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर कितना ट्रैवल करना चाहिए। ओके, तो सेम कोऑर्डिनेट्स हमें इसमें भी देने होते हैं। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हम G कोड्स इनपुट करेंगे। जैसे हम G कोड्स इनपुट करेंगे, G कोड के हिसाब से ये आपका नीडल है, ठीक है। सो इट्स एन इंटरनल स्टेटर वाइंडिंग मशीन फ्रॉम जेटा। ओके, जेटा वॉट की तरफ से ये मशीन है, इंटरनल स्टेटर वाइंडिंग, जिसके अंदर ये नीडल आप देख रहे हो। तो ये नीडल क्या करता है, ये नीडल ये स्टेटर के अंदर जाएगा और उसके अंदर टर्न्स लगाएगा। तो इट्स वर्क लाइक इन शूइंग मशीन। तो इसके अंदर शूइंग मशीन की जैसा काम करेगा। इसके लिए इस मशीन को भी नीडल टाइप वाइंडिंग मशीन बोला जाता है। सो विल सी अ रन कि जिसके अंदर हम वाइंड करेंगे स्टेटर को और देखेंगे कैसे काम करता है। सो आई हैव टू प्रेस दिस टू बटन्स साइमल्टेनियसली। रीज़न इज सेफ्टी। सो अगर एक हाथ मेरा अंदर है और किसी का हाथ लग गया यहाँ पर, सो सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके हाथ पे कोई इंजरी हो सकती है। सो दैट्स द रीज़न वी हैव टू बटन्स। हमको दोनों को साइमल्टेनियसली प्रेस करना है, तभी मशीन रन करेगा। और ये दो अलग अलग जगह दर्द देने का रीज़न भी यही है कि हमें दोनों हैंड का यूटिलाइजेशन करना पड़े। तो आई विल स्टार्ट। So you can see it is working like a sewing machine. So we have to change कि जो हमारा स्टेटर है वो कितना टर्न होना चाहिए, सामने वाइंडिंग कितने एंगल पे हमको लगानी है। तो उस हिसाब से हमने एंगल चेंज करा और वापस से उसका वाइंड करा। सो वी वाइंडेड वन कोर। इसी तरीके से पूरी स्टेटर वाइंड करी जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा स्टेटर वाइंड हो रहा है। अब बाई चांस अगर मैं हाथ लगा दूँ अंदर तो क्या होगा, तो देख रहे हैं मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। सो ये सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। तो इसी के लिए जेटा वॉट को 14th CII डिज़ाइन एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला इस स्पेसिफिकली मशीन के लिए। सो थैंक्स एवरीवन, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।